आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में मदर और बच्चे में क्या-क्या नए चेंजेस होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि 11वें हफ्ते प्रेगनेंसी के में आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है ताकि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। अभी तक 11वें हफ्ते तक आते आते आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के लिए आप काफी हद तक अडेप्ट हो चुके होते हैं। जो नोजिया, वॉमिटिंग या गिडीनेस या हैवीनेस, हेडेक और जो थकान, ये सारे जो नॉर्मल सिम्टम है प्रेगनेंसी के, वो अब थोड़ा सा कम होने लगे हैं। जो नोजिया वॉमिटिंग की वजह से मरीज बिल्कुल कुछ खा नहीं पा रहा था, तो अब हो सकता है कि मरीज का थोड़ा थोड़ा कुछ खाने का मन करने लगे और वो वॉमिटिंग की भी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी अभी तक थी। साथ ही क्या होता है कि इतना नोजिया वॉमिटिंग की वजह से कई बार पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के शुरू के 2-2.5 महीने में मरीज का 2-3 किलो वजन कम हो जाता है, लेकिन आपको इस बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेट लॉस आपके बेबी को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है। बच्चा जो है अभी बन रहा है, तो बनने के लिए वो जो है मोर और लेस आपके ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स पर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपका इंटेक कम है, अगर आप खा पी कम रहे हैं, तो बच्चा जो है अपने जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको आपके स्टोर्ड से, जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोरेज है, उससे फुलफिल कर लेता है। तो बहुत जरूरी ये होता है कि आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे और प्री प्रेगनेंसी आप जो है हेल्दी हो। मतलब जब आप कंसीव करें तो आप एक हेल्दी स्टेट में कंसीव करें। एक और नया बदलाव जो इस हफ्ते में आपको देखने के लिए मिलेगा वो ये होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपके ब्रेस्ट जो है वो हेवी होने लगेंगे, आपको फुलनेस की फीलिंग होगी। साथ ही साथ अब जो है आपके निपल्स का कलर भी डार्क होने लगता है, साथ ही उसमें कुछ उभरे हुए ट्यूबरकल टाइप के, मतलब डॉट्स टाइप के आपको दिखने लगेंगे। इनको हम मोंटगोमरी ट्यूबरकल कहते हैं। और ये शरीर का जो बदलाव है ये आपको बाद में लैक्टेशन के टाइम पर, मतलब जब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगी उस टाइम पे हेल्प करेगा। बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है, इसलिए जो भी स्फिंक्टर्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, जीआरडी होगा, गैस्ट्राइटिस होगा। साथ ही साथ एक नया सिम्टम ये होता है कि आपको जो है यूरिनरी लीकेज हो सकता है। यूरिनरी लीकेज मतलब जैसे ही आपको कोई प्रेशर पड़ा आपके एब्डोमेन पे, मतलब आपको खांसी आई, आपको छींक आई, या आपने झुकने के लिए कुछ उठाया, या आपका ब्लैडर फुल है बहुत देर से और आप किसी भी कारण से वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, तो आपका यूरिन जो है वो थोड़ा सा लीक हो जाएगा। इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है और प्रेगनेंसी के बाद ये काफी हद तक सही हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे में क्या नए बदलाव आते हैं। तो जो 11 वीक का बच्चा होता है, 11 वीक का फीटस होता है, वो लगभग 9 से 10 ग्राम का हो जाता है। साथ ही साथ लगभग 2.5 से 3 इंच का साइज में हो जाता है। बच्चे का हेड जो है वो बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा होता है। अगर आप 11 वीक के फीटस को अल्ट्रासोनोग्राफी में देखेंगे तो आपको उसका हेड काफी बड़ा लगेगा उसके बॉडी साइज के हिसाब से। उसका रीजन ये होता है कि बच्चे का जो हेड है वो बहुत ही स्पीड से, सुपर फास्ट स्पीड से इस समय पे ग्रो कर रहा होता है, इसलिए हेड का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। 11 वीक का फीटस में आपको 2 नए जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो है, एक तो बच्चा स्वॉलो करना शुरू कर देता है। बच्चा जो है पानी पीना शुरू कर देता है। जो उसके चारों तरफ थोड़ा सा पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड स्टार्ट हो चुका होता है, उसको वो पीता है और यूरिन के थ्रू निकालता है। बच्चे के किक्स तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मदर को अभी इस स्टेज पर वो किक्स फील नहीं होते हैं। बच्चा सुपर फास्ट स्पीड में ग्रो कर रहा है। बच्चा जो है वो एक मिनी ह्यूमन है, उसके लगभग सभी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं जो कि एक अडल्ट में होते हैं। बाकी स्किन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, अब इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं हुआ होता है इस स्टेज पर। साथ ही साथ बच्चे की टंग मूवमेंट्स आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको इस दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे का ब्रेन बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है, तो आपको किसी भी टॉक्सिन, किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट से
बचना है। फोलिक एसिड की टैबलेट्स लेते रहिए, अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन और खूब न्यूट्रिशियस आप डाइट लीजिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लीजिए, जितना खाने का मन है थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहिए, एक्टिव रहिए, वॉक करिए, कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, किसी भी टॉक्सिन के एक्सपोजर में आने से बचिए, क्योंकि बच्चे का जो है अभी डेवलपमेंट चल रहा है। तो अगर किसी भी नेगेटिव, कोई एक्सरे एक्सपोजर, कोई सीटी स्कैन एक्सपोजर, किसी ऐसी मेडिसिन का एक्सपोजर जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है, किसी भी हाई रिस्क कंडीशन में है, तो अपने डॉक्टर से पूछकर ही दवाई खाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ली जाने वाली दवाई थी वो अब बच्चे के लिए हार्मफुल हो। तो आप कोई भी मेडिसिन जो है बिना अपने डॉक्टर की सलाह के नहीं लेंगे। नॉर्मली 11 वीक में आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे सलाह लीजिए। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।